चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करके सुखपूर्वक जब वो आसन पर विराजमान है तो उनसे कहते हैं, प्रभु आप जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम जैसे गृहस्थों को दर्शन होना, स्पर्श करना या चरणामृत उतारने का अवसर मिलना, मस्तक झुकाने का अवसर मिलना, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रश्न करता हूं, आप योगियों के परम गुरु हैं। दो प्रश्न किए। पहला, सिद्धि क्या है और उसका साधन क्या है। दूसरा, मरणासन्न पुरुष का जो अभी निश्चित हो चुका है मरना, उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। राजन, मनुष्यों के लिए तो बहुत सी बातें कहने को होती हैं, सुनने को होती हैं, स्मरण करने को होती हैं, पर आत्मज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। जैसा आपने प्रश्न किया, बड़ा आदर करते हैं आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न का, क्योंकि जो गृहस्थ हैं वो अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि प्रतिदिन प्रति रात हमारी आयु कम हो रही है और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया था, उसको भूल कर लड़का बच्चा परिवार इसी के राग में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर रहा हूं। उनको नहीं पता है। तुमने पूछा कि किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। जिसे भगवान का अभय पद परम सुख प्राप्त करना है, जहां किंचन मात्र भी दुख नहीं है, उसे चाहिए सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे और उन्हीं का स्मरण करे। सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। साधन क्या है? भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का खूब लीला गायन, खूब लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम जप, स्मरण। मैं तुम्हें एक महान ग्रंथ का परिचय बताता हूं जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। हमारे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की और मुझे अध्ययन कराया। जो इस लीला कथा के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखेगा, श्री सुखदेव जी के वचन, उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होगा और बहुत शीघ्र वो इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा। जो लोग इस लोक या परलोक की किसी भी भोग की इच्छा रखते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी ये महापुराण सुनने से। धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय लें और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उमा, इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले। किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अब इस शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं, भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है, जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है।
जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, बहुत ध्यान देने योग्य बात, परीक्षित, ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले, आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। फिर श्वास विजयी, फिर आसक्ति विजयी, न शरीर में आसक्ति न परिवार में आसक्ति, फिर इंद्रिय विजयी। तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ। उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक। गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के। और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोग, जांघें वितल, 2 जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से